हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक सी प्लस प्लस के ऊप्स पार्ट में हमने समझा ऊप्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने ऊप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे। फिर हमने समझा क्लास कैसे बनाई जाती है। हमने क्लास का सिंटेक्स समझा और उसी वीडियो में हमने एक क्लास क्रिएट करी थी रूम नाम की, जिसमें हमने कुछ उसके डेटा मेंबर्स और कुछ उसके फंक्शंस बनाए थे। डेटा मेंबर्स थे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और मेंबर फंक्शंस थे उसके एरिया एंड वॉल्यूम। अब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे करते हैं। हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर। उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उसे क्रिएट करने का सिंटेक्स। तो सिंटेक्स जो होता है बेसिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। हम क्लास नेम का यूज करते हैं, जो भी हमारा क्लास का नाम है उसका यूज करेंगे। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट नेम और फिर उसके बाद सेमीकोलन। सो ये है हमारा बेसिक सिंटेक्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। अब मैं आपको यहां पर कोड लिख रही हूं जिसके अंदर हम क्रिएट करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को। आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट किसी भी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। आप यहां पर फॉर एग्जांपल एक मैं सैंपल फंक्शन बना देती हूँ, क्लास के बाहर बनाया है, और ये फंक्शन क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, ये एक अलग से फंक्शन है, ये हमारे प्रोग्राम का फंक्शन है। इससे हमको ये समझ आता है कि क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस जो होते हैं वो क्लास से रिलेटेड होते हैं, लेकिन क्लास के बाहर जो उससे रिलेटेड फंक्शंस नहीं है वो हम बना सकते हैं। क्लास के मेंबर फंक्शंस भी हम क्लास के बाहर बना सकते हैं। तो यहां पर मैं एक फंक्शन बना रही हूं void abc नाम का, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूं। रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पहले क्लास नेम लिखेंगे रूम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। तो मैं यहां पे लिख रही हूं रूम 1, रूम 2। फाइन। हम मेन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं क्रिएट हमारे ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल इंट मेन, और यहां पर भी क्रिएट करने का तरीका सेम रहेगा। क्लास नेम यूज करेंगे रूम 3, रूम 4। तो यहाँ पर ये जो रूम्स बने हैं रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, जब हमने क्लास बनाई थी, जब हमने क्लास कंस्ट्रक्ट करी थी, तब इन्हें मेमोरी एलोकेट नहीं होता। हमने ऑब्जेक्ट के सिर्फ स्पेसिफिकेशंस बताए थे कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बनने वाला है, क्रिएट होने वाला है, उसके स्पेसिफिकेशंस है ये। अब हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट के पास ये सभी स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, क्योंकि हमने रूम क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाया है। और ऑब्जेक्ट बनाने की वजह से हमने इसके डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस का रैप अप किया है, बाइंड किया है, जिसे हमने समझा था उप्स के वीडियो में इनकैप्सुलेट किया है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा ये जो आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो हमने एक नॉर्मल फंक्शन में भी बनाए हैं, किसी भी और सैंपल फंक्शन में भी, और हमने मेन फंक्शन में भी बनाए हैं। दैट मीन्स हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी भी फंक्शंस में क्रिएट हो सकते हैं, और आप एज मेनी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसी को एक बार, हमारा जो कोड था, हमने क्लास बनाई थी रूम, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। ये हमारी क्लास थी रूम, जिसे हमने कंस्ट्रक्ट किया था लास्ट वीडियो में। अब हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम कमेंट्स कर देते हैं ताकि हमें पता रहे क्या हमारे मेंबर फंक्शंस हैं और क्या हमारे डेटा मेंबर्स हैं। ये हमारा क्या है, डेटा मेंबर, राइट। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये भी डेटा मेंबर है, ये भी डेटा मेंबर है। ये हमारा है मेंबर फंक्शन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मेंबर फंक्शन। इसके अलावा वॉल्यूम भी है हमारा मेंबर फंक्शन, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं मेंबर फंक्शन। तो ये प्रॉपर हमारा अच्छे से प्रोग्राम डिफाइन हो गया है।
नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले मेन फंक्शन में क्रिएट करके देखते हैं। सो इंट मेन, अभी भी हमें किसी भी प्रकार के हेडर फाइल को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शन का हम यूज नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, रूम नाम है हमारे क्लास का, सो क्लास नेम, और रूम 1 रूम 2। चलिए इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं। एक वार्निंग आएगी कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, और वो वार्निंग इसलिए आई क्योंकि हमने मेन फंक्शन का वैल्यू रिटर्न नहीं कराया। वैसे वो एक वार्निंग इसलिए है क्योंकि आप रिटर्न नहीं भी कराएंगे प्रोग्राम तो भी रन करेगा। अब वो वार्निंग भी चली जाएगी। ओके, यहाँ पर हम जब रन करेंगे तो रन करने के बाद हम कुछ प्रिंट तो करा नहीं रहे हैं, आउटपुट देख नहीं रहे हैं, तो इसलिए रन करने के बाद आपको लिंकर शायद एरर दिखा सकता है, और वो एरर इसीलिए दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का लिंकिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी इस केस में जैसे ये कंपाइल हुआ और ये हमने रन करा, तो अगर हमने getch यूज करा ही नहीं था तो हमारा तो होल्ड भी नहीं हुआ आउटपुट। अगर हमें इसका आउटपुट देखना है विदाउट getch फंक्शन से होल्ड कराए बगैर, तो हम यहाँ पे alt5 यूज कर सकते हैं। आउटपुट कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया है। लेकिन इसका मतलब हमें ये जरूर समझ आ गया है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो गया है, रन भी हो गया है, और हमारे पास अगर हमने कोई आउटपुट प्रिंट कराया होता तो वो प्रिंट भी हो जाता। दैट मीन्स कोई सिंटैक्टिकल एरर यहाँ पर नहीं है। तो मेन फंक्शन में तो हमने देख लिया क्रिएट करना। अब हम देखते हैं किसी और फंक्शन में अगर हम क्रिएट करते तो void abc रूम क्लास का नाम है, रूम 1 2 वहां बना दिया है, तो 3 एंड रूम 4 यहां बना देते हैं। सेव कर कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंटैक्टिकली कंप्लीटली सही है। आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किसी भी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारा मेन फंक्शन हमने बनाया, जब हमने एबीसी फंक्शन में क्रिएट करा है ऑब्जेक्ट, तभी जाकर लिंक हुआ है हमारा प्रोग्राम। दैट मीन्स इस क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उन्हें मेमोरी एलोकेट हुई है। सो ये है हमारा ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का डेमोन्स्ट्रेशन।